हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में उसका कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस किए थे और क्वेश्चन 1 का पूरा सारे सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अभी क्वेश्चन 2 का हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP 9-3, ये सीरीज़ दिया है, उसमें 20वां टर्म आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो है सो हम इंट्रोडक्शन क्लास में हम देख चुके हैं कि अगर आपको 10th टर्म निकालना है तो उसके लिए क्या फार्मूला है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म देखेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म आपका A = 9 है। और यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए, N = 20 है, क्योंकि 20th टर्म निकालना है। और कॉमन डिफरेंस जो है, सो कॉमन डिफरेंस CD या D = कितना है, देखेंगे कि आपका 2 नंबर के बीच में जो है इच नंबर और उसका प्रीसीडिंग नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है। तो जैसे 13 माइनस 9 = 4। इसी तरह से आप देख सकते 21 माइनस 17, तो ये भी 4 है। तो कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। तो 10th टर्म निकालने का फार्मूला जो होता है TN = हम AN भी लिख सकते हैं, A + N - 1 × D। ठीक है, तो अब इसमें हम N का वैल्यू पुट करते हैं। A 20 = A का वैल्यू है 9 और A का वैल्यू 9 हो गया और N का वैल्यू हो गया 20, तो 20 - 1। ठीक है, और D का वैल्यू कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो आपका 20th टर्म निकालने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो 9 प्लस ये कितना हो जाएगा, 19 × 4, 19 × 4, तो कितना हो गया 76 और 9, तो 9 + 76 कितना हो गया, ये 85। तो आप इसका वैल्यू हो जाएगा 85। तो इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे आप कि पहला टर्म आपको दिया हुआ था, सेकंड टर्म इस तरह से सारे, फोर्थ टर्म दिया था, फिफ्थ टर्म निकालना था। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए आप क्या करे थे, उसमें सिंपली कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिए थे। तो फिफ्थ हो जाएगा, फिफ्थ में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह से आप ऐसे सीक्वेंस बना सकते हैं। लेकिन जब आपको 20वां टर्म निकालना होगा, 25वां टर्म निकालना होगा या 100वां टर्म निकालना होगा, तो इसके लिए ये वाला फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 20वां टर्म निकालना था, तो 20वां टर्म में आपको देखेंगे कि A = वैल्यू दिया हुआ है, N का वैल्यू दिया हुआ है 20, 20 और D का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप आसानी से इस फार्मूला को यूज़ करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो इसीलिए मैंने उसे डिस्कस नहीं किया जैसा कि फर्स्ट है। उसमें सिर्फ है कि जो सीरीज है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उसका कॉमन डिफरेंस आपको माइनस में होगा। इस तरह से आप कैलकुलेट करके आसानी से उसको निकाल सकते हैं और उसका आंसर निगेटिव में होगा। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या है, रूट के अंडर में है। तो रूट के अंडर में है, इसलिए थोड़े से कैलकुलेशन और ट्रिकी ये क्वेश्चन है, तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये सारे टर्म को सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका A = √2 है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट टर्म का और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट टर्म को सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको √18 को हम लिख सकते हैं, देखेंगे 3 × 3 × 2, करेक्ट। तो ये 3 2 बार 3 है, तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, 3 × √2 हो गया। इसी तरह √50 को आप लिख सकते हैं इसके अंदर में 2 × 5 × 5, तो ये 5 एक बाहर निकल जाएगा, 5 √2 हो जाएगा। देख रहे हैं सबका जो बेस है √2 है, अगर √2 नहीं होता तो शायद ये सीरीज नहीं बन पाता। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये कॉमन पॉइंट्स ये समझना है कि जो बेस है √3 है, उसके पीछे जो भी नंबर्स हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और 98 को अगर आप निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 √2 हो जाएगा। तो आपको ये कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए D = क्या हो जाएगा यहाँ पर सीरीज में, तो D = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लेते हैं हम,
तो सेकेंड टर्म है 3√2 और माइनस √2, तो क्या हो जाएगा 2√2। तो अब हम ये टेंथ वाले जनरल जो टेंथ टर्म का फार्मूला है वो यूज़ करते हैं। टेंथ फार्मूला क्या है, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो आपको इसमें निकालना है 18वां टर्म, 18 है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 18। ठीक है, तो इसमें हम 18 पुट करते हैं, T18 या इसको A18 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो गया √2 प्लस ये हो जाएगा 18 माइनस 1 और d इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, तो आप आसानी से देख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा 17, तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 हो जाएगा, 17 इंटू 2 34 हो जाएगा, 34√2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 30, ये 34 हो गया और इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 हो गया, तो ये हो गया 35√2। तो आपका 18वां टर्म कितना हो जाएगा, 35 इंटू √2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको 15वां टर्म 15th टर्म निकालना है। ये एपी सीरीज है, -40, -15, 10, 35 एंड सो वन। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म देखेंगे क्या हो रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -40 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, आप देखेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, ईच टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ये डिफरेंस ऑफ ईच टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो हमने क्या करना है, इसे 15 और यहाँ पर माइनस साइन लेंगे और यहाँ पर -40 इसका एट्रीब्यूट है। ये थोड़ा डिफरेंस आपको समझना है कि जो ये माइनस साइन जो है इस नंबर का एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं -15 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 25। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, 25 हो जाएगा। जब भी कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब सीरीज जो है ऑलवेज इन पॉजिटिव नंबर्स सीरीज में आने का चांस होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बाकी जो है सो आप n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर गिवन 15। ठीक है, n इज इक्वल टू 15 है, तो आपको tn यूजिंग द tn जनरल टर्म फार्मूला, जनरल टर्म फार्मूला, तो क्या है फार्मूला में आपका tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a क्या है, यहाँ पर देखेंगे 15 टर्म निकालना है तो a 15 लिखते हैं और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है आपका -40 प्लस यहाँ पर है 15, 15 पुट करेंगे 1 इंटू ये d, d है, तो d कितना हो गया 25। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको -40 प्लस 14 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 14 को 25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो गया और यह हो जाएगा 25, तो 5 300 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 350 हो गया। ठीक है, तो 350 प्लस ये हो जाएगा -40 प्लस 350, तो क्या हो जाएगा 310, यही हो जाएगा आपका 15वां टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो गिवन सीरीज है, गिवन सीरीज क्या है 6, 7.3/4, 9.1/2 एंड 11.1/4। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज का, जो पहला टर्म है वो क्या है 6 है, सिंपल है 6, और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जिसको कि हम d से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सिंपली आप ऐसे निकाल लें, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो 7 इंटू 3/4 -6 होगा, करेक्ट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में
31 7 चौका 28 और 3 31/4 -6, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24। तो 31 में 24 चला गया तो 7/4 हो गया, करेक्ट। तो 7/4 आपका यहाँ पर 7/4 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब हमको निकालना है क्या, 37th टर्म। तो T37 निकालने के लिए हमको क्या करना, मतलब जनरल फार्मूला लगाना है। तो Tn इजिकल टू क्या होगा, a + n-1 इंटू डी, जो कि हम जनरली यही फार्मूला यूज करते हैं। तो Tn इजिकल टू a + n-d। तो आपको T37 निकालना है। T37 निकालना है तो a का वैल्यू हो गया 6 और n का वैल्यू हो गया कितना हो जाएगा 37 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/4। तो क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस ये हो जाएगा 36 इंटू 7/4, तो ये 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 + 63, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा ये आंसर 69। तो आपका 37वां टर्म कितना हो जाएगा, T37 इजिकल टू हो जाएगा 69। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि CBSE 2017 में पूछ चुका है। इसमें आपको बोल रहा है कि P का वैल्यू निकालने के लिए जिससे कि 2P - 1, 3P + 1 एंड 11 आर इन AP, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे, हम कैसे निकालेंगे। जब कोई सीरीज, अब हम इसका डेफिनेशन से देखते हैं कि जब कोई सीरीज AP में होगा तो ईच टर्म और उसका प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस कॉमन और कांस्टेंट होगा, करेक्ट। तो ईच टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। अभी हमें करना तो ये, जैसे कि हम ये टर्म लेते हैं और इसका प्रीसीडिंग टर्म, ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। तो 3P + 1 माइनस 2P - 1, एक तो ये हो गया। दूसरा 11 माइनस 3P + 1, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। तो 3P + 1 माइनस, इधर से गया माइनस साइन हो गया तो -2P हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, माइनस +1, ये हो जाएगा 11 माइनस 3P और ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कितना हो जाएगा, ये P हो गया और ये P इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस दोनों को हम पहले करते हैं ऑपरेशन। तो 3P में से 2P चला गया तो P बच गया और ये 1 + 2 हो गया, करेक्ट। अब इधर कितना हो गया, 11 में से 1 चला जाएगा तो 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3P, ठीक है। अब हम P को इधर ले आते हैं। P को जब आप इधर लाएंगे तो 4P हो जाएगा, ये 3P + 1P। 4P इजिकल टू कितना हो जाएगा 10 - 2 यानी 8 हो जाएगा। तो P का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा 2। तो P का वैल्यू निकालना था, पहला चीज़ तो निकल गया कि आपको पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो P का वैल्यू निकल गया। अब उसके बाद हेंस द नंबर, फाइंड द नंबर्स, नंबर भी निकालना है। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या है 2P - 1 है, 2P - 1, तो 2 × 2 - 1 कितना हो जाएगा 4 में से 1 चला गया 3 हो जाएगा। सेकेंड नंबर जिसको हम आप लिख सकते हैं A2 इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3P + 1। तो 3P, P का वैल्यू कितना है 2 है तो 3 × 2 + 1 कितना हो जाएगा 6 × 7 हो जाएगा। इस तरह से A3 थर्ड टर्म कितना है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 11 है। तो सीरीज क्या हो गया, AP सीरीज जो है AP यहाँ पर आपका क्या हो गया 3, 7 और 11। तो इसका कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं। ये कॉमन डिफरेंस आप निकालना अगर होगा तो यहाँ पर D इजिकल टू कितना है 4, ठीक है। लेकिन आपको कॉमन डिफरेंस नहीं पूछ रहा है तो ये सीरीज ये हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दिया है जिसमें कि आपको बोला कि nth टर्म निकालने के लिए, और ये सीरीज है, फर्स्ट सीरीज है 5, 11, 17, 23, सेकेंड सीरीज है 16, 9, 9, 2 और -5। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सिंपल है। तो tnth टर्म का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? tnth टर्म, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, a + n-1 × d होता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन यदि हम बनाने जा रहे हैं तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया? a = क्या हो गया? 5, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? d = हो जाएगा 11 - 5, क्योंकि ये AP में है तो इच टर्म और उसका प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लेके ऑलवेज उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6। तो अब हमारे पास में tnth टर्म निकालने के लिए क्या होगा? tnth टर्म निकालने के लिए इसमें सिंपल है, कुछ नहीं है, इसमें कंफ्यूज कर रहा है आपको कि nth टर्म निकालने, क्योंकि nth का वैल्यू नहीं दिया है तो n के रिलेशन में इसका आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा? 5 + 6n - 6, तो कितना हो जाएगा? 6n - 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे टर्म में क्या है? दूसरा सीरीज जो है वो उसमें क्या है? उसमें पहला टर्म जो है आपका a = 16 है, और दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 9 - 16 कितने हो जाएंगे? -7 हो गया। तो आपको इसका tnth टर्म निकालना है। tnth टर्म निकालेंगे क्या, तो कितना हो जाएगा? तो 16 इसी फार्मूला में आप पुट कर दीजिए वैल्यू, सिंपल। तो 16 + n का वैल्यू हमें नहीं पता है और d का वैल्यू -7 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 16, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -7n, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7। तो कितना हो जाएगा आपका? 23 - 7n। तो यहाँ पर tnth टर्म आपका निकल जाएगा 23 - 7n। अगर मान लेते हैं इसमें कुछ नंबर बोलेगा कि जो पहला टर्म निकालने, दूसरा टर्म, 10वां टर्म निकालने, 10th टर्म निकालने, तो आप n का वैल्यू वहाँ पर पुट कर सकते थे, लेकिन इसमें सिर्फ आपको nth टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है इसमें है कि nth टर्म आपका दिया हुआ है 49 - 10। तो गिवन tn = 4n - 10, ठीक है। सो दैट इट इज़ इन AP। तो पहले आपको प्रूव करना है कि ये AP में है, और जब आप प्रूव कर देंगे तो उसके बाद फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और 16th टर्म निकालना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि AP में है? तो AP के लिए क्या है कि ईच टर्म और उसका प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस जो है वो एक कांस्टेंट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2-4 नंबर निकालेंगे। तो फर्स्ट t1 = कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 4 × 1 - 10, क्या हो गया? -6, करेक्ट। अब t2 निकालिए। t2 = कितना हो जाएगा? 4 × 2 - 10, कितना हो जाएगा? 8 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? सॉरी, 8 में से 10 चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब t3 निकालते हैं। t3 = कितना हो जाएगा? 4 × 3 - 10, तो ये हो गया 2। और t4 = कितना हो जाएगा? n के जगह पर 4 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 16 में से 10 चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या, अभी हमको देखना है कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। तो d = हम लिख सकते हैं t4 - t3। t4 - t3 कितना आ रहा है? 6 है ना, और -2 यानी कि 4 आ गया। फिर d = हम लिख सकते हैं t3 - t2, ये भी हो सकता है। t3 कितना है आपका? t3 हो गया यहाँ पर 2, और t2 हो गया -2, तो कितना हो जाएगा? माइनस प्लस यानी 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों टर्म का जो डिफरेंस है, एक और ले सकते हैं t2 - t1। तो t2 कितना है? t2 आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर देख चुके हैं, t2 है -2, और ये क्या है? -6 है।
तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इच केस में जो कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस सेम आ रहा है। दैट प्रूव्स, ये प्रूव करता है, दिस प्रूव्स द गिवन सीरीज इन एपी। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें से आप ये भी निकाल चुके हैं, हमने सारे चीज़ निकाल ही चुके हैं। अब हमको T16 फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू आप निकाल चुके हैं, A इज इक्वल टू क्या है फर्स्ट टर्म, आप देखिए -6 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस हम निकाल चुके हैं, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। अब एक चीज़ बच गया हमारे लिए, वह है 16th टर्म। तो T16 कितना हो जाएगा, T का वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखते हैं T16 पुट कर देते हैं, T16 तो कितना हो जाएगा 16 पुट कर दीजिए, तो 4 को 16 से करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10, कितना हो जाएगा 64 माइनस 10 यानी कि 54 हो जाएगा। तो T16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 54। ये सारे टर्म निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी सीरीज 6, 10, 14 और 18। ये जो सीरीज है और लास्ट टर्म इसका दिया हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना है। तो 7, 8 और 9 सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आपका कितना है 6, और कॉमन डिफरेंस कितने हो जाएंगे, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, ये हो जाएगा 4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 4। उसके बाद आपका जो इसमें है लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म कितने हैं, लास्ट टर्म 174 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें 10th टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूला। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि आपको लास्ट टर्म यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं TL, लास्ट टर्म लिख सकते हैं, तो TL L लिख सकते हैं। तो 174 ये दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म आपका 6 है, और n का वैल्यू आपको निकालना है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 4। n जो है सो क्या होता है, n इज इक्वल टू क्या होता है नंबर, n इज नंबर ऑफ टर्म, यही चीज़ आपको निकालना है। तो इसमें कितना हो जाएगा, तो a का वैल्यू आप देख सकते हैं, a का वैल्यू यहाँ पर 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, हम इसको एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं, तो 6 प्लस 4n माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 4n, और ये हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4n इज इक्वल टू 174, 2 को इधर ले आइए लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा 172, करेक्ट। तो इसमें 4n इज इक्वल टू हो जाएगा 172, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 172/4, तो क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 12, तो 3, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 43। तो इसमें आप n का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा 43 नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचने में आपको कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे 43। तो इस फार्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है।